हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी रात का बज रहा है शायद, मुझे मतलब राइट टाइम नहीं पता है। अभी 8 या 9 बजता होगा। तो यहाँ पे बाबू रो रहा था तो मैं किचन में थी। किचन से मैं अभी आई और मेरा फेस देख सकते हैं, पूरा फेस एकदम ऑयली होकर रखा है, हेयर्स भी ऑयली हो गए हैं। और मैं इतना गर्मी लग रहा था, किचन से काम करके आई थी तो मैं सोची कि तो मैं फटाफट आके अपना जो ड्रेस पहनती थी और चेंज करके नाइटी पहनी। मैं बोली कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं गर्मी कहाँ से आया है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। और बाबू भी मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा बेटा मेरा। और गाइस ये आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। बेटा स्कूल नहीं गया, मैं आगे बताऊंगी आप लोग को क्यों नहीं गया बेटा स्कूल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू चना का सब्ज़ी। पहले से कटहल का सब्ज़ी बना के रख चुकी हूँ। और यहाँ पे आलू पराठा के लिए मैं मसाला बनाई हूँ, एकदम प्लेन मसाला है। और उसके बाद बनाऊँगी नीनू आलू का भुजिया। तो मतलब यहाँ पे 3 टाइप्स का सब्ज़ी हो गया आपका, बिकॉज पतिदेव को प्रोटीन चाहिए उनको। अभी शाम का बज रहा है आपका 5 और मैं मॉर्निंग में क्या क्या सब दिखाई। उसके बाद जिम वगैरह था। जिम तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है वीक में, मतलब इससे 2 या 3 दिन मैक्सिमम होने से हो जाता है, बिकॉज कोई ना कोई काम आ जाता है। और अभी हो रहा है चूड़ा फ्राई प्याज डाल के, बिकॉज बहुत दिन से मन था मेरा खाने का, बट मतलब मन नहीं कर रहा था फ्राई करने का। इतना गर्मी है ना, सडनली इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया, पता नहीं कहाँ से इतना गर्मी बढ़ गया। मतलब बिहार में लोग जाके आए जो कि गर्मी नहीं लगा। अब तो बिहार में इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब क्या हाल है, जब यहाँ पैसा है तो वहाँ पे क्या हाल होगा। फिर पुणे का भी तो एकदम लिस्ट हो गया। पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी था और हम लोग के साइड बिहार में ठीक था। अब उल्टा हो गया, पुणे ठीक हो गया, हम लोग के साइड बहुत ज़्यादा, बिहार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। तो देव जी गए हैं जिम और जिम से आ रहे हैं, उनको भी कुछ नाश्ता पानी वगैरह कराना है। कराने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से। और मेरी बहन का दोनों बच्चा लोग यहीं पे है और अद्विक तो पढ़ाई कर रहा है, मैम से ट्यूशन में। वो भी मतलब 1 मंथ के लिए मतलब पढ़वा रही है कि मतलब पढ़ाई वगैरह में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जो पढ़ रहा था वो भूल मत जाए। अच्छा बच्चा लोग तो होता ही है, जो पढ़ता है वो भूल जाएगा कंटिन्यू, वो चीज़ नहीं होने से अच्छा है, टीचर लेना चाहिए। तो लाइफ में मिलती है दिन वापस। इस अभी शाम के टाइम, रात का ही टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है। तो बच्चों को लेके मैं कराटे क्लास जा रही हूँ। और उसके बाद कराटे क्लास ड्रॉप करने के बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद पतिदेव जी बोले कि बेटे का स्कूल में प्रोजेक्ट है, तो उसका ज्वेलरी का क्या क्या सामान उसको लाना है, वो लेके आ जाओ। यहाँ पे मेरा भाई बोल रहा था कि जल्दी से दीदी ले लीजिए, और कुछ बोल रहा था, तो वही मैं हंसने लगी उसका बात सुन के। और उसके बाद मेरी बेटी कॉल की वहाँ से, उसके बाद मैं उन लोग को लेने आई। क्या नहीं हो रहा है बेटा, सोने जाओ, स्कूल का टाइम फिर नहीं उठोगे तुम लोग। अभी हम बोले वाले थे स्कूल का टाइम हो गया। क्या बोल रहे हैं स्कूल का टाइम। पापा आँख में ड्रॉप डालना भूल जाते। हाँ वही तो, सुबह उठने नाम नहीं लेती। मेरा फेस वापस फिर डल लगने लग गया, पता नहीं क्यों, क्या हो गया पता नहीं। सुबह से कैसे रात होता है मुझे खुद ये चीज़ फील ही नहीं होता है। सुबह उठती हूँ, उठ के काम वगैरह रहता है, इतना मतलब कितना जो बिजी रहती हूँ मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। एक होता है ना कि रात को जब मैं बेड पे आती हूँ इतना सुकून मिलता है, जैसे मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है कि चलो थोड़ा मिला सुकून बॉडी को। नहीं तो मॉर्निंग से उठने के बाद सांस लेने का भी फुर्सत नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है हालत। तो अब बेड पे आई तो फिर मतलब मैं सोची नहीं, कुछ बात कर लिया जाए आपसे, वो ज़रूरी है। और आज बहन गई मायके, कभी मतलब वहाँ रहती है कभी यहाँ रहती है। तो चलो सिलीगुड़ी में आई है, सब कुछ यहीं पे है, तो हर जगह जाना तो ज़रूरी है ही। ऐसे ज़्यादातर वहीं पे रहती है, मायके में ही रहती है, यहाँ पे कम ही आती है। जब उसका मूड होता है तो आती है वो। और अभी बच्चा छोटा है बहुत, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लगता होगा ना कि मेरा फेस डल हो जाता है, थोड़ा फेस ठीक हो जाता है। ये सब मेरे साथ कब होता है, जब नींद का कमी होता है तो। और ये आपका 3 दिन से कंटिन्यू मेरा नींद बिल्कुल नहीं हो रहा है। संडे मंडे ट्यूसडे
हाँ 3 दिन से कंटिन्यू नींद नहीं हो रहा है। परिदेव जी का कल कॉन्फ्रेंस था तो उनका आने में लेट हो गया बिकॉज बारिश वगैरह हो रहा था, तो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया उनका घर आने में। और उसके पहले परिदेव जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो उसके कारण फिर सो नहीं पाए हम लोग। उसके पहले संडे था, संडे को भी कुछ प्रोग्राम था उसके कारण नहीं सो, मतलब 3 दिन से आप बिलीव नहीं करेंगे सोना बिल्कुल नहीं आ रहा, उसी में काम जो है वो करना ही है। और आज मेरे बेटा का स्कूल में मिस हो गया बिकॉज हम लोग का नींद बहुत लेट से खुला। रात में हम लोग सोए, मतलब रात में क्या, सुबह 4 बजे सोए हम लोग। तो बेटी तो चलो 10 मिनट में रेडी हो गई, फटाफट से फ्रेश होके थोड़ा बहुत कुछ उसको दिए मुंह में डालने के लिए। लंच तो दिए ही नहीं, ऐसे ही गए स्कूल में। लेकिन उसका स्कूल छोड़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज पढ़ाई वगैरह बहुत स्पीड में मतलब आगे बढ़ जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और बेटा का भी ज़रूरी था बट वो इतना स्पीड में रेडी नहीं हो सकता है बिकॉज वो खाने में ही बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम। और बिना खिलाए तो हम भेज सकते नहीं है, लंच तो लोग बिना दिए जा सकता है, कोई बात नहीं है, बट कुछ खिलाए बिना तो मैं बच्चों को छोड़ नहीं सकती। कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ खा, बट मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाएगा अगर जल्दी भी होगा तो। उसको समझ में ही नहीं आता कि हाँ जल्दी है तो जल्दी खाना चाहिए। और बेटी को मतलब थोड़ा सा डांटने से वो करने समझ जाती है कि हाँ लेट हो रहा है, फटाफट वो करे बेटा सोने जाओ, यहाँ पे आओ बेटा। अभी बदमाशी का मूड चल रहा है और रात अभी बज रहा है 12 बज चुका है, फिर भी बच्चा लोग का। और ये रीज़न है कि लाइट ऑन है इसलिए वो सोएगा, जब तक लाइट ऑफ नहीं होगा तब तक नहीं सो सके। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। ये सब चलता रहेगा जब तक मैं फ़ोन नहीं रखूँगी, तब तक ये सब चलता रहेगा। और किचन से कुछ काम वगैरह था वो कंप्लीट करके मैं आ रही हूँ अभी। और आज चाय बहुत ज़्यादा हो गया पीना, बहुत ज़्यादा। और हेल्थ वाइज चाय भी हम लोग के लिए ठीक नहीं है, फिर भी हेल्थ वाइज मतलब चाय के कंपेयर में कॉफ़ी बेस्ट होता है, बट मन नहीं मानता है। एक चाय का अलग ही मन रहता है, मतलब एक होता है मूड बना रहता है हाँ चाय पीना है बोल के, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। एक टाइम तो लगता है हाँ थोड़ा सा बहुत पी लें। और थ्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखिए कब बनाती हूँ मैं। और मेहंदी भी सोची थी लगाने का, बट वही टाइम का इशू। तो फ्राइडे को पॉसिबल हो तो फ्राइडे को लगाऊंगी। तो पार्लर भी जाऊँगी, हेयर कटिंग भी कराऊंगी। सोचो बहुत दिन हो गए हेयर कटिंग कराया हो, हेयर कटिंग कराऊंगी। और इस हाथ का बैंगल्स मेरा क्या हुआ, एक आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे, इस हाथ में बैंगल्स नहीं है। मैं हमेशा बैंगल्स पहनती हूँ, ऐसा नहीं दोनों हाथ में बैंगल्स होता है। ये बैंगल्स मैं खोल के रखी हूँ और मतलब कहाँ रख दी वो बाबू के चलते हैं, बिकॉज बाबू को मैं गोद में ली थी तो एक होता है ना कि कांच हो चाहे कुछ भी हो थोड़ा सा मतलब लग जा रहा था उसको पैर रोल में, इसलिए मैं खोल के रख दी। नहीं बच्चा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी है नहीं, इसलिए खोल दी थी, एक हाथ में पहनी थी। और बस गाइस अब मैं पहले इन लोगों को सुला लेती हूँ, तब मैं फिर देखती हूँ, बात करती हूँ। वो मिल गया, वाह पहना दो। मैं बेड के पास ही रखी थी, इधर उधर रख। हाँ बेटा चलो, मेरी बेटी ढूंढ के दिखा दी। बुरा हाल हो गया रखा है तुम्हारा एकदम। और हाँ गाइस मतलब आज मैं गई थी मतलब कराटे क्लास बच्चों लोग को ड्रॉप करने के बाद मैं फिर भाई के साथ गई। घर पे आई, घर पे आने के बाद इन लोगों को स्कूल से प्रोजेक्ट है ना बेटा, प्रोजेक्ट मिला है जो कि घर में नहीं स्कूल में ही करना है उन लोगों को। और वो मतलब ज्वेलरी बनाना, नेकलेस, ईयरिंग्स या फिर ब्रेसलेट कुछ भी बना सकते हैं। बट मैं बोली बेटी को तुम नेकलेस बनाना। मैं नेकलेस का डिज़ाइन ऐसे मतलब बना के सेप दी हूँ और कुछ भी नहीं किया, उसमें स्टोन्स वगैरह कुछ लगाना है, सब मेरी बेटी करी। बेटा मिलेगा क्या जो नेकलेस बनाओगी? डिपॉजिट हो जाएगा स्कूल में? हाँ। पर तुम्हें देखने को मिलेगा बाद में। और ये कंपटीशन वगैरह तो नहीं है ना, प्रोजेक्ट ही है ना? ओके। तो क्या क्या मतलब हम लोग के टाइम में था प्रोजेक्ट था, बट इस टाइप का नहीं था कि ज्वेलरी बनाना है, मतलब कुछ और जैसे सोफ़ा बनाना है, सोफ़ा बनाना रहता था, फिर मतलब बहुत कुछ रहता था प्रोजेक्ट में, बट एकदम ही अलग है। और हम लोग का था कि स्कूल में कुछ नहीं बनाना, जो है घर में ही रस्सी बना के लेना, बट इन लोग का स्कूल में बनाना है। अब रीज़न पता नहीं क्या रीज़न है। और फिर एक और कंपटीशन है बेटा कार्ड का, कार्ड वाला, वो तो क्लास 2 में, क्लास 3 की, जो नहीं तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी बस में जाती है, क्या रिधिमा, क्या नाम है जो कराटे क्लास में आती है? 2 आती है मेरे स्कूल की, एक छोटी सी है ना, अद्विका। अद्विका। वो बोल रही थी कि आंटी
राध्या को कार्ड में कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रही है क्या, पूछ रही थी मेरे से। हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम ज्वेलरी वाला सुने थे हम। उन लोग का सबसे कार्ड वाला होगा। वो कार्ड वाला है ना। तुम्हारा कार्ड था याद है, एक बार बना के दिए थे तुमको हम। हाँ, मैंने क्लास 3 में था कि 2 में था? क्लास 2 में ना। वो भी तो नहीं दिखा था। ये अच्छे से बनाना बेटा, ठीक है। जैसे मामा तुमको बताए ना, ब्लू ब्लू स्टोन, रेड और वाइट वाला कहाँ लगाना है, अच्छा से लगाना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे। मेरा फोन ही मेरे हाथ से गिर गया। गिरने के बाद मोबाइल आउच हमारे वीडियो बन गए पीछे से। और गाइस मुझे सजेस्ट कीजिए ना, मैं कौन सा हेयर स्टाइल मतलब हेयर कट कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे एकदम। बहुत लॉन्ग हो गया आगे से। और मुझे लगता है 2 या 3 महीना हो गया हेयर कटिंग कराया हुआ। अब कौन सा कराऊं एकदम समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सजेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगेगा कमेंट में बताइए कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा, मेरे को सूट करेगा। देखती हूँ आप लोग को मतलब ऐसा समझ में आएगा तो मतलब मैं तो कराऊंगी उस टाइप का। तो बस मिलती हूँ। और मैं अभी एक और बात, मैं मतलब कुछ याद आता है मैं उसको शेयर करूँ आप लोग। मैं अभी बिहार गई थी या फिर इसके पहले भी गई थी, तो मतलब बहुत जन मतलब मुझे ऐसे बोला कि मैं वीडियो में जैसे दिखती हूँ रियल में बिल्कुल वैसे नहीं हूँ, एकदम अलग है। वीडियो में जो फेस है या फिर फ़ोटोज़ वगैरह में जो दिखते हैं एकदम डिफरेंट अलग है, और जो रियल में देखते बोलते हैं एकदम ही अलग लगती हूँ। ये मेरे साथ इतना बार हो चुका है ना, बिहार क्या कहीं भी मैक्सिमम लोग ऐसे ही बोलते हैं मुझे। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बस क्यों मुझे ऐसे बोलता है सब कोई बोलता है, क्यों कि रियल में मतलब जैसे दिखते हैं और वीडियोस फोटोज अलग दिखते हैं, क्यों? आदमी लोग का सबका चेहरा तो किसी का फोटो में एनहांस हो जाता है, रियल में अच्छा नहीं लगता। रीज़न भी है, हम फिल्टर्स वगैरह ओ नहीं, इंसान ना मतलब सबको बोलता है कि रियल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रियल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं वीडियोज़ एंड फोटोज़ के कंपेयर में, सबको बोलता है। और जो मुझे नहीं देखे हैं उनका तो बात ही अलग है, जो देखते हैं मुझे या फिर कहीं जाने पे फर्स्ट टाइम मुझे देखते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं रियल में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के कंपेयर में। तो पता नहीं। और फ़िल्टर्स वगैरह तो यूज़ करती भी नहीं हूँ, नॉर्मल्स जो है वही मैं दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत जन का मैं मतलब मैं देखी हूँ कि फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं मतलब और फेस अच्छा दिखता है और रियल में कुछ अलग है। तो मेरा तो नॉर्मल रहता है, फिर भी मतलब सब इंसान मुझे मतलब रियल में ज़्यादा अच्छे बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब कल सुबह जल्दी उठना है, बात को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बिकॉज़ ज़्यादा बात करूँगी तो बहुत और रात हो जाएगा, फिर एडिटिंग में भी टाइम लगेगा। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना भूलिए। बाय, गुड नाइट।